संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज के व्याख्यान सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट, जो कि वरिष्ठ योग अनुदेशक, योग साधना केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में कार्यरत हैं, आपका यौगिक प्राणायाम एवं प्रत्याहार इस विषय पर व्याख्यान है। अतः मैं आज के वक्ता को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोग आरोढुमिच्छो अधिरोहिणीव नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं यत्र परायणः अनुत्तरं परं देवं स्वतन्त्रं चिन्मयाद्वयं निरासंसं निजानन्दं वन्दे स्वात्ममहेश्वरम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ शांति शांति शांति। भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, सभी विजिटिंग फेलोज, रिसर्च एसोसिएट्स और सभी प्रतिभागीगण, आज हम लोगों का प्राणायाम का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो योग का आधार है, योग की नींव है, जिसके द्वारा हम समाधि लाभ भी प्राप्त करते हैं। आप सभी ध्यान से समझेंगे प्राणायाम किसे कहते हैं। हमारी जो जीवनी शक्ति है जिससे हम जीते हैं, बिना प्राण के कोई भी नहीं जी सकता। वायु का जो प्रवाह है वो प्राण से ही है। संपूर्ण शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वह भी प्राण से है। इसलिए प्राण आयाम, प्राणधन आयाम इक्वल टू प्राणायाम। मैंने प्राण मैंने जीवनी शक्ति, आयाम मैंने उसका विस्तार। जो जीवनी शक्ति है जिससे हम जीते हैं उसको नियंत्रित करना, उसको विस्तृत करना, उसको बढ़ाना, उसका विस्तार करना। कितना विस्तार हम भीतर कर सकते हैं, कितना हम बाहर कर सकते हैं, इसीलिए उसको पूरक रेचक कहा। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। प्राणायाम का अभ्यास, योगासनों का अभ्यास या जिन जिन ध्यान आदि का अभ्यास, जिन जिन योगांगों का अभ्यास हम करते हैं, इसके अभ्यास हमारे शरीर के सभी प्रकार के विकारों को नष्ट कर देते हैं। शरीर और मन के विकारों का नाश हो जाता है इससे योगांगों के अनुष्ठान। इसीलिए वितर्क वाणी प्रतिपक्ष भावनम कहा। प्रतिपक्ष की भावना करो। वितर्क, हिंसा, वो सब आप सुन चुके हैं पीछे। वितर्क क्या है? तो अहिंसा के विपरीत हिंसा, सत्य के विपरीत असत्य, इस तरह से उसके विपरीत भावना है। उसमें एक आता है कि अंतराय जब हमारे मन में उत्पन्न हो जाए। अंतराय 9 है: व्याधिक, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, शांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्तेंतराया। ये अंतराय है, चित्त के
विक्षेप, और इसके साथ ही हैं 4 सहभू हैं, उनको कहते हैं दुख दौर्मन संगमित श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुआ। ये दिखता है, दुख, कोई व्यक्ति दुखी है तो दिखता है, और वह दुख शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर भी होता है। इसीलिए हमें पहले व्याधि का निदान करना, इसीलिए कहा गया प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। शरीर की व्याधियां भी दूर होंगी, मन की व्याधियां भी दूर होंगी। तो इसको दूर करने के लिए, अंतरायों को दूर करने के लिए विचारों का प्रवाह रुकता है, ये प्रयोग है। और विधारणा, फिर उसे बाहर निकाल कर बाहर ही रोक दो, विधारणा भ्यामवा प्राणायाम। तो इस तरह से प्राण शक्ति का हम विस्तार करते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राणायाम। अब यहाँ पर दिया है प्राणायाम के कितने प्रकार हैं या कितने अंग हैं। यदि कोई कहे तो कुछ लोग कहते हैं 8 हैं, कुछ कहते हैं 7 हैं, कुछ कहते हैं संख्या कम अधिक करते हैं। शास्त्र कहता है प्राणायाम त्रिधा प्रोक्ता, प्राणायाम त्रिधा प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभक। ये प्राणायाम के 3 प्रकार हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक पूरक है, दूसरा रेचक है, और बीच में कुंभक है। कुंभक आगे पीछे, यानी कि बाहर निकाल कर बाहर रोकना, उसको भी कुंभक कहते हैं। भीतर लेकर भीतर रोकना, उसको भी कुंभक। कुंभ शब्द घड़े से आता है, आप लोग जानते हैं ना, घड़ा। घड़े को जब हम खाली कर देते हैं तो घड़े को खाली कर दे तो भी सफाई होती है उसकी, तभी सब खाली करते हैं। घड़े को भरते हैं तो साफ करके ही भरते हैं। इसलिए पहले हमको क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए पूरी श्वास बाहर निकालनी होती है, जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है और नमी जमी समाप्त हो जाती है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तब हम भीतर रोकते हैं। जैसे घड़े को, कोई भी पात्र को पहले स्वच्छ किया जाता है, उसके बाद उसमें जल भरते हैं। तो इसी तरह कुंभक, जो कुंभ है, शरीर जो हमारा घड़े की भांति है, इसमें वायु को भरना है। तो आम कुंभ निवाम वस्तु जीर्यमाणम सदा घटा। कल के जो हम लोगों ने ये सत्कर्म के अभ्यास जाने थे, उस योगानले ने संदेह किया, कहते हैं योगाग्नि से उसको ठीक प्रकार से पका लीजिए। योगाग्नि कैसे परिपक्व करेगी उसको? तो कहते हैं पहले सफाई करिए। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी को, साफ मिट्टी को लाता है, नीचे से लाता है, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर उसकी गुथाई करके उसको ढांचे में ढालता है, फिर सूर्य में तप्त करता है, फिर उसको उपला या जिसमें भी उसको रख करके उसको पकाता है। जब वो परिपक्व हो जाता है तब उसमें जल भरने लायक होता है। इसी तरह से हम लोगों को भी आहार दिनचर्या नियम जो आज बताए हैं सभी, उनका पालन करते हुए फिर सत्कर्मों का अभ्यास करना। उन सत्कर्मों के द्वारा शरीर को जब परिपक्व मजबूत बना ले तो फिर उसको आसनों से थोड़ा दृढ़ कर ले। जब वो आसनों से दृढ़ हो जाए तब हम प्राणायाम के माध्यम से उसमें वायु को अवरुद्ध करें। इधर भी आ सकते कहते हैं प्राणायाम त्रिधा प्रोक्त रेच पूरक कुंभक संहिता केवल स्थिति कुंभको द्विविधो बता। कुंभक के 2 भेद। देखिए, आपने जाना प्राणायाम के कितने अंग हैं? 3, पूरक, कुंभक और रेचक। रेचक, पूरक, कुंभक। माने रेचक माने निकालना, रेचन करना, बाहर की ओर छोड़ना। पूरक यानी पूरा करना, भरना, भीतर की ओर लेना। और कुंभक भीतर या बाहर, जहां लिया वहीं रोकना। भीतर लेकर भीतर रोकना, अंतर कुंभक या भीतरी कुंभक, और बाहर निकालकर बाहर रोकना, बाह्य कुंभक। तो इस तरह से 2 तरह के कुंभक हैं। संहिता केवल चेती कुंभको द्विविधो बता। एक सहित कुंभक, ध्यान दीजिएगा, सहित कुंभक जिसमें श्वास को लेकर के भीतर रोका जाता है। सहित के 2 भेद हैं। सहित कुंभक के 2 भेद हैं। बाह्य कुंभक बाहर रोकना, आभ्यंतर कुंभक भीतर रोकना। सहित के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। केवल के कोई भेद नहीं है, केवल कुंभक अकेला है, उसको बाद में। और अंतर कुंभक के 8 भेद हैं, उन्हीं को आज ज्यादा समझेंगे हम लोग। उसमें आएगा सूर्य भेदन, उज्जाई, चित्कारी, चित्ती, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। ये 8 कुंभक, ये आपके सहित कुंभक के। सहित कुंभक में अंतर कुंभक के 8 भेद, बाह्य कुंभक के कोई भेद नहीं। और जो केवल कुंभक है, उस केवल कुंभक की विधि क्या बताए? कहते हैं केवल कुंभक रेचकम पूरकम मुक्ता सुखम यत्वायुधारणम प्राणायामो यमच्युक्त सवई केवल कुंभक है। जो सुख पूर्वक जहां पर वायु है वहीं पर अवरुद्ध हो जाए, जिसमें पूरक भी न करना पड़े, विक्षेप भी न करना पड़े,
यानी कि श्वास को लेना भी ना पड़े और श्वास को निकालना भी ना पड़े, जहां है वहीं पर स्तंभित हो जाए। उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम, उसी को केवल कुंभक यहाँ कहा गया। यह जो है कहते हैं यावत केवल सिद्धि सहितम तावत अभ्यसेत, कब तक केवल कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। यदि प्रश्न कोई करे, जैसे हम लोग ये सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करें, जब तक केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए, जब तक केवल कुंभक यानी स्वतः अपने आप वायु रुकने न लग जाए, तब तक हमें श्वास को लेना रोकना छोड़ना, लेना रोकना छोड़ना। और लेना रोकना छोड़ना, इस प्रोसेस को करने के लिए पहले लेना और छोड़ना, इसको प्रॉपर कर लेना है। आप जानते हैं ना, पहले श्वास को भीतर लिया, फिर श्वास को बाहर छोड़ा। कितने समय में देंगे, तो स्टार्टिंग में कहा जितने समय में आप ले रहे हो उतने ही समय में छोड़ो, फिर उसके बाद जितने में ले रहे हो उसके 1.5 गुने समय में छोड़िए, यानी थोड़ा अधिक समय में, फिर धीरे धीरे 2 गुने समय में, 1:2। अब ये 1:2 क्या है, जैसे मान लीजिए सांस खींचा मंत्र के साथ या 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे काउंटिंग करें। मान लीजिए 1010 तक आपने खींचा, 1020 में आपको इसे छोड़ना है। शुरू में 1020 नहीं होगा, ये काउंटिंग है, सेकंड की काउंटिंग है। सेकंड वाली सुई पर ध्यान दें, 10 सेकंड आपका हो गया, आपने पूरा श्वास को भर लिया, पूरा माने डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेल करना है धीरे धीरे। शनै रेवन वेगतः, ये रेचक का विधान है, शनै शनै करना है, वेग पूर्वक नहीं करना है। वेग पूर्वक करेंगे तो क्या होगा, वेग पूर्वक करेंगे तो बल की हानि होगी, बल घटेगा, और धीरे धीरे करेंगे तो बल बढ़ेगा। ठीक है, बल को घटाना नहीं है, प्राणायाम से बल बढ़ता है। कौन सा बल बढ़ेगा, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, शारीरिक बल भी बढ़ता है। आसनों से आध्यात्मिक बल भी बढ़ता है, शारीरिक बल भी बढ़ता है, लेकिन केवल शरीर का बल नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना है। जैसे व्यायाम करने से केवल शारीरिक बल बढ़ता है, आसन करने से दोनों बल में बैलेंस हो जाता है। शरीर का बल जितना बढ़ेगा उतना ही आपका बौद्धिक बल, मानसिक मनो स्तर पर भी आप मजबूत होंगे, मानस स्तर, बौद्धिक स्तर और आत्मा स्तर। आत्म स्तर सर्वोच्च स्तर का रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा बल बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें जब तक केवल कुंभक की प्राप्ति न हो जाए तब तक हमको सहित कुंभक का अभ्यास करना है। और सहित केवल कुंभक का लक्षण बता दिया, लक्षण बता दिया कि रेचक पूरक के बिना जो सुख पूर्वक वायु को धारण करते हैं उसी को केवल कुंभक कहते हैं। और केवल कुंभक के सिद्धे रेचक पूरक वर्जित कहते हैं। केवल कुंभक के सिद्ध होने पर क्या होता है, रेचक पूरक रहित हो जाता है। जब केवल कुंभक सिद्ध होता है ना, तो होता है रेचक और पूरक उसमें नहीं होता है, अर्थात जहाँ वायु वहीं स्तंभित हो जाते हैं। स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम। अब कुंभक के 2 भेद हैं, कुंभक के 2 भेद है, यहाँ वही ऊपर वाला क्रम बताया, सहित कुंभक तथा केवल कुंभक। सहित कुंभक के 2 भेद, श्वास को भीतर लेकर भीतर रोकना अंतर कुंभक, श्वास को बाहर निकाल कर बाहर रोकना ये बाह्य कुंभक, जिसको हमने पहले ही बताया। इसके आगे वाली स्लाइड में अब देखिए, आगे जो आता है महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् माने आसने सिद्धे सति, तस्मिन् माने आसने सिद्धे सति, आसने सिद्धे सति माने जो आसन आपका ध्यान को सिद्ध करने वाला है, जो आसन आपका समाधि लाभ के लिए है, जिस आसन में बैठ करके आप कुछ भी माने ध्यानात्मक आसन में कोई भी क्रिया आप करते हैं तो उसमें एक आसन को सिद्ध करना पड़ता है। उस आसन में ध्यानासन में बैठ करके क्या करना है, आसन की सिद्धि हो जाने पर प्राणवायु को अंदर लेना, इसको क्या कहते हैं, श्वास। और प्रश्वास मैंने श्वास को बाहर की ओर जब छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं प्रश्वास, उसको धूना करना है, अधिक करना है, उनकी गति का विच्छेद करना है, गति को सामर्थ्य के अनुरूप, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जबरदस्ती नहीं कहा, आजित्व यथाशक्ति कहा गया है, सामर्थ्य के अनुरूप उसे रोकना, बाहर निकाल कर बाहर रोकना, भीतर लेकर भीतर रोकना, लेकिन आरंभ में गति विच्छेद नहीं करना है, क्योंकि महर्षि पतंजलि तो उच्च स्तर बता रहे हैं, राजयोग का स्तर है, तो हाई लेवल में जो पहुंचे हुए वो सीधे रोक देते हैं, लेकिन जो अभी निम्न स्तर में है वे लोग पहले पूर्वक और रेचक करें, फिर पूरक के बाद रेचक करें, तो बाह्य कुंभक करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंतः कुंभक। उसके लिए कहा गया है यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वस्य शनै शनै, जैसे सिंह व्याघ्र आदि जो हिंसक जीव है उनको क्या करते हैं, उनको एकाएक जाके नहीं पकड़ लेते, उसके लिए उपाय करते हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय करते हैं। पागल हो गया कोई, कुत्ता पागल हो जाता है, या बंदरों को पकड़ने के लिए किसी जीव को भी उपाय विशेष से पकड़ा जाता है, इसी तरह से वायु का भी हमें वो करना है, रोकना है, रोकने वाला क्रम। अन्यथा अंति साधकम, जो साधना करने जाता है प्राणवायु की, जो रोक रहा है उसी को विकार उत्पन्न कर देगा,
और बहुत सारे विकार हो जाएंगे। एक दो विकार नहीं, हिक्का कासस्य स्वास्थ्य जो बताया, ये सब विकार होंगे। सिर कर्ण में ऊपर के सारे अंगों में पीड़ा होने लगेगी, ये सब विकार होने लगेंगे। तो अब बताते हैं ये प्राणायाम है, इससे आगे चले जाएंगे। गति विच्छेद करना ही प्राणायाम है। अगले नेक्स्ट पेज में जाए। हाँ, अब देखिए इसको महर्षि पतंजलि ने भी बताया, जो चीज हम लोग पहले जान चुके हैं वही है। आभ्यंतर वृत्ति बाह्य वृत्ति, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। कहते हैं बाह्य वृत्ति माने प्राणवायु को भीतर भीतर भरकर भीतर ही रोकना, माने भीतर लेना, ये हुई आपकी आभ्यंतर वृत्ति। बाह्य वृत्ति माने प्राणवायु को बाहर निकालना, बाहर रोकना तो कुंभक हुआ स्तंभ वृत्ति। प्राणवायु को न भीतर न बाहर छोड़ना, अर्थात प्राणवायु जहां है वहीं पर रोकना, ये स्तंभ वृत्ति। अब यहाँ जो चौथा क्रम बताया है वो आपका स्तंभ वृत्ति, न तो आपको लेना है न आपको छोड़ना है, जहां है वहीं पर रोकना। इसलिए स्तंभ वृत्ति को इस तरह से जहां वायु है वहीं पर रोकना, और बाह्य वृत्ति में बाहर निकालकर बाह्य क्रम से बाहर रोकना। मैंने तीनों अंगों को एक साथ अभ्यास करने के लिए ये बातें कही। आभ्यंतर वृत्ति में भीतर लेकर भीतर रोकना। इसी तरह काल समय जितना वायु तक आप रोकते हैं, 5 सेकंड से 10 सेकंड तक जितनी भी संख्या है, और भली प्रकार से उसको इतना सूक्ष्म करना है कि धुनी भी रुई भी यदि सामने रखी हो नाक के तो वो हिले, और लंबा करना है, इतना लंबा और हल्का, माने जिसमें आपको सुखद अनुभूति हो। ऐसा नहीं कि बहुत कष्ट हो रहा है। स्थान अर्थात प्राणवायु नासिका से जितनी दूरी तक जाता है उसका वो स्थान है। इतना देखिए होता क्या है ना, जब हमारा नियंत्रण होता जाएगा तो वायु की जो सूक्ष्मता है वो बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस जो है, देश जो है उसका घटता जाएगा। जितना नजदीक होगा उतना सुखद होगा, माने कम से कम में आप अधिक से अधिक व्यवस्थित क्रम से ले रहे हैं। जैसे हमारी अभी श्वास मान लीजिए 12 से लेके 16 तक चलती है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में, अस्वस्थ है तो उसकी अधिक भी चलेगी, तो वह धीरे धीरे घटकर 10 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी। जब वो घटती जाएगी, अगर मान लीजिए 16 है, 16 में किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से 8 हो गई तो 120 वर्ष हो जाएगी। अगर 60 वर्ष है एवरेज मान लीजिए आज के समय की हिसाब से, तो वो घट करके उसकी आयु बढ़ जाएगी। इधर ये श्वास की गति घटेगी तो आयु बढ़ जाएगी। माने ये 24 घंटे की जो श्वास की गति है, इसीलिए कहा जाता है श्वास पर हमारा जीवन निर्भर करता है। आरोग्य देखिए, एक तो महर्षि पतंजलि ने साफ साफ कह दिया, जाति, आयु और भोग, ये तीन तो जब गर्भ में आते हैं तो निश्चित हो जाता है। जैसे जिसके गर्भ में गए, श्वान के गर्भ में गए तो श्वान जाति, मनुष्य के गर्भ में आए तो मानव जाति, ये निश्चित हो जाती है ना। पशु और जीव जंतु सबकी जातियां निश्चित हो जाती है, और इसी तरह के भोग, उसी तरह की आयु, ये निश्चित हो जाती है। तो इस तरह से दूसरा साधना क्रम से फिर हम उस आयु को लंबी कर सकते हैं। साधना करने पर बाकी कर्म हमारे हाथ में, इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकार से, कर्म तुम्हारे हाथ में, बाकी फल तो मैं दूंगा। कर्म यदि हमने अच्छे किए तो आयु को हम बढ़ा लेते हैं, दीर्घ कर लेते हैं, और अच्छे कर्मों को करके और बुरे कर्मों को करके हम आयु को अपनी घटा भी सकते हैं। आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देशकाल संख्या भी दीर्घ, ये जो है हो गया। इसके बाद है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। कहते हैं बाह्य मैंने श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना, इसको बाह्य कहते हैं। आभ्यंतर मैंने श्वास को भीतर लेकर भीतर रोकना। विषय कार्य या कर्म का माने ये त्याग, विरोध करने वाले, यह चौथा प्राणायाम। माने विषयाक्षेपी, जो विषय अंदर की ओर जा रही है, एक तरह से प्रत्याहार वाला प्राणायाम, इससे मन प्रत्याहारित हो जाता है। आगे चले जाएंगे। ये जो है चतुर्थ प्राणायाम, जिसको हम लोगों ने केवल कुंभक कहा। अब हम विस्तार में जाएंगे। प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या फल मिलता है, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, क्योंकि बहुत विस्तार से हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग के अभ्यास वाले प्राणायाम उनको समझेंगे, इसमें बहुत विस्तार नहीं करना है। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, उस प्राणायाम के अभ्यास से विवेक ज्ञान पर जो आवरण माने पर्दा लगा हुआ है, हमारे आत्मा के ऊपर जो ज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, अविद्या का आवरण, वो क्षीयते माने कमजोर हो जाता है या हट जाता है, धीरे धीरे क्षरण हो जाता है। कोई भी चीज हट जाती है, क्षरण होने माने क्षीण होने से वो हट जाती है। तो ऐसा इसका फल बताया है। और प्राणायाम युक्त है ना सर्व रोग क्षय हो गए, यह जो है हठयोग। फिर हमारे मन में क्या होता है, तो कहते हैं हमारा मन कैसा हो जाता है, धारणा सच योग्यता मनसा। जब चतुर्थ प्राणायाम की स्थिति हमें प्राप्त होती है तो मन को कहीं भी एकाग्र करने की सामर्थ्य आ जाती है। देश बंध चित्त से धारणा, देश विशेष में चित्त को लगाना, उसको धारणा कहते हैं। तत्र प्रत्यय एकता नता ध्यानम, जगह जगह से मन को हटा करके मन चित्त धारणा प्रदेश से एक प्रदेश विशेष में लगाना ध्यान। तो वो ध्यान के लिए और धारणा के लिए ये तैयारी हो जाती है। यानी महर्षि पतंजलि ने ही सिद्ध किया कि प्राणायाम से आपके
आत्मा के ऊपर, आपके बुद्धि के ऊपर अज्ञान का जो आवरण लगा हुआ है वह आवरण हट जाता है और उसके हटते ही आपकी धारणा सहज हो जाती है। धारणा मन को कहीं भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मन कहते हैं ना हमारा मन इसमें नहीं लगता है, मन तो लगता ही है, इसमें नहीं लगता लेकिन किसी में तो लगता ही है। कोई ऐसा नहीं है कि चाहे मेरा मन नहीं लगता है, मन लगता है लेकिन जहां लगाना है वहां नहीं लगता है। जब हमारा प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास हो जाता है तो मन हमारे नियंत्रण में हो जाता है, तो जिधर हम चाहेंगे उधर मन लगेगा, वो हमारे कंट्रोल में हो गया। इसी तरह हमारा शरीर जो कहता है वही हम करते हैं। जब हमारे नियंत्रण में हो जाएगा तो हम जैसा कहेंगे वैसा हमारा शरीर करेगा। हमारी इंद्रियां, हमारी जिह्वा, हमारी रत्ना, हमारा घ्राण इंद्रिय, हमारी चक्षुर इंद्रिय, हमारी त्वग इंद्रिय, हमारी सभी इंद्रियां हमारे हिसाब से चलेंगी। जब हम उसे आदेशित करेंगे तो वो हमारे हिसाब से उस कार्य करेंगे, अन्यथा वो नहीं करेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे, इसलिए इन पर नियंत्रण आ जाता है ऐसा करने। अब देखिए ये जो कुंभक है, अब हम उसमें आ रहे हैं, प्रायोगिक पक्ष में, व्यवहार पक्ष में आ रहे हैं। शास्त्र पक्ष तो बहुत विस्तार नहीं है, शास्त्र से ही सब व्यवहार निकला हुआ है और व्यवहार से ही शास्त्र बना है। कैसे हमको आचरण करना है, ये प्राण विद्या का शास्त्र है, उसमें बताया गया न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। वैसे तीनों लोगों में उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़े सिद्ध थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना भी है, देवराहा बाबा। प्राणायाम के बड़े धनी थे वो, उनके टक्कर का कोई आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया उनके जैसा। मतलब बहुत दीर्घायु भी थी उनकी और बड़ी सिद्धियां भी थी। सामान्य लोगों को भी सिद्धियां मिल जाती हैं तो खैर बहुत बड़ी लोग दुर्लभ किंचित, कुछ भी उसके लिए तीनों लोगों में दुर्लभ नहीं रहता। तथा केवल कुंभे ने यथिष्ठिम भाई धारणा राजयोग पदम चापी लगते नाथ संशय। विषयोन्मुक्ता जो है उसकी जाती है। राजयोग पद की प्राप्ति किसको होती है? जिसकी विषयोन्मुक्ता मिट जाती है, यानी कि बहिर्मुक्ता से वो राजयोग पर, राजते सर्वयोगा नाम राजयोग। एक होता है सामान्य योग, हमारा जो संसार के साथ दुख के साथ संयोग हो रहा है, उसका जब तक दुख के साथ संयोग है उसी में हम सुखाभास में ही हम अपने को सुखी मान ले रहे हैं, तो कहते हैं वो सुखाभास मिट जाता है। वो सुखाभास मूल रूप से वो है दुखी ही, लेकिन आभास उसका हो रहा है हमें सुख का, ऐसा लग रहा है कि इसमें सुख है। जैसे विषय इंद्रिय संयोगाद यदग्रे अमृतोपमम तत्सुखम राजसम प्रोक्तम रजस्य फलम दुखम। फल उसका दुख है, परिणाम उसका दुखद है। विषय इंद्रियों का संयोग हो रहा है, जैसे चक्षुर इंद्रिय का रूप के साथ संयोग हुआ और अच्छी फीलिंग होने लगी, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। इसी तरह से रत्नेन्द्रिय के साथ संयोग हुआ उस विषय का, रस का विषय के साथ संयोग हुआ रत्नेन्द्रिय और उसको अच्छी फीलिंग होने लगी। तो ये जो संयोग है उसका वियोग हो जाता है, तो कहते हैं राजयोग पद उसको प्राप्त हो जाता है जिसका नियंत्रण हो जाता है प्राणों पर। मूल प्राण है, ध्यान रखना है। हमारे तन को नियंत्रित करने वाला भी प्राण है, हमारे मन को नियंत्रित करने वाला भी प्राण। लेकिन प्राण सिद्ध तभी होगा जब आपका आसन सिद्ध होगा। इसीलिए कहा जाता है आसने सिद्धे सति प्राणायाम। आसन किसका सिद्ध होता है? जो ठीक प्रकार से नियम से संयम से मिताहार पूर्वक योगाभ्यास करता है, आसनों का अभ्यास करता है, उसका आसन सिद्ध होता है। और जिसका आसन सिद्ध होता है उसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। और जिस आसन और प्राणायाम ठीक रहते हैं उसके आगे वाले सारे क्रम प्राप्ति होती है, यानी समाधि लाभ उसको मिलता है। सीधी बात बता दें, प्राणायाम के किसी का ध्यान नहीं लगना, चाहे कितना भी आप ध्यान लगा लो। पहली बात देखिए, यदि प्राण पूरी तरह से भगवान में लग जाए, पूरी तरह से, जहां दो चीजें हैं, दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा कर्म मार्ग है। लोकेश बिंदु विधान पुरा प्रोक्ता मया निगम ज्ञान योगी ने सांख्या नाम कर्म योगी ने योगी नाम। कर्म योग के कर्म मार्ग है, प्राण मार्ग जो प्राण विद्या वाला ये कर्म मार्ग। यदि ये थोड़ा सरल है, इसीलिए निष्काम करो कहते हैं, भगवान कहते हैं कर्म करो और समर्पित करो। और जब आप सांख्य मार्ग में, ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो वो मार्ग थोड़ा सा। तो ज्ञान मार्ग में क्या है कि आपको भगवान को जान करके भगवान में मन को लगाना है। उच्च स्तर का मन है हमारा, चित्त समाहित है, भीतर लगा हुआ है, तो भगवान को हम मान लेंगे और भगवान की भी आज्ञा है उसको भी मान लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की आज्ञा है, भगवान का आदेश है, ऐसा करो। मन मना भव, मत भक्ता भव, मत त्यागी भव, माम नमस्कुरु है। तो वो कहते हैं ना कि आप जो है करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मत, सब कुछ मुझे अर्पित करो। तो ये जो है, जब आप भगवान को मानेंगे तो ध्यान पूर्वक सहजता से जाएंगे, नहीं तो फिर ये क्रम से जाएंगे।
उसमें होता क्या है, राजयोग पद को कैसे प्राप्त करता है व्यक्ति, उसका क्रम बता। लेकिन नीचे वाले श्लोक में बताया कुंभकात कुंडली बोधा, ये कर्मयोग है। कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति का प्रबोधन, कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। और योग का फल क्या है, योग फलानी कुंडली, योग का फल है कुंडली का जागरण। यदि योग के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा आपकी शक्ति का जागरण नहीं हो रहा है तो उसका कोई फल नहीं, वो निष्फल है। इसीलिए कहा गया कि राजयोग में जानता केवलम हठकर्मिणा, जो राजयोग को नहीं जानते, केवल हठकर्म में लगे हुए हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध का खूब अभ्यास कर रहे हैं, एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जितान, ऐसे अभ्यासियों का फल प्रयास इनका फल रहित है, ये बेकार का काम कर रहे हैं। जैसे एक छिद्र वाले घड़े में जल भरना, उसी तरह से इनका आसन प्राणायाम मुद्रा बंध का अभ्यास करना, ठीक है ना। इसीलिए जो है इनका प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए कहा विद्या परम गोप्या, ये विद्या प्रदर्शनीय विद्या नहीं है, ये व्यवहार की विद्या नहीं है, ये अध्यात्म की विद्या है। मूल रूप से, सामान्य रूप से इसमें व्यवहार में इसका प्रयोजन सिद्ध होता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, और स्वास्थ्य लाभ मिलता है तो फिर निरोगी होने के बाद रोगी होंगे तो फिर भयंकर रोगी हो जाएंगे। इसलिए योग उसी को करना चाहिए जिसे रोगी नहीं होना है दोबारा, जिसे और मुक्ता से थोड़ा संतुलित रहना है। पूरी तरह संतुलित तो सब नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा तभी योग का फल मिलेगा, अन्यथा फिर सामान्य जीवन जैसे जी रहे हैं उसी तरह से वो जीते रहे और उसी जीवन जीते हैं। तो कहते हैं कुंभक से, ये कुंभक वगैरह विशेष रूप से उन्हीं को लगाना चाहिए। कुंभक माने आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपने साथ एक तरह से ज्यादती कर रहे हैं, जबरदस्ती। जैसे कपड़ा कमजोर है उसको खींचेंगे तो फट जाएगा ना, शरीर सबल है तब तो ठीक है, आप कुंभक लगाएंगे तो सारे अंग आपके मजबूत होते जाएंगे और उत्तर आपकी ऊर्जा ऊपर को जाएगी। और शरीर दुर्बल आप हमने कर दी भोगों से, इंद्रिय जन्य भोगों को हम भोगते रहे, आहार संयम है नहीं, तो हम कुंभक लगाएंगे तो हानि को। इसलिए कहा ब्रह्मचारी मिताहारी, भोजन पर संयम रखो, इंद्रियों पर संयम रखो, त्यागी बनो, विषयों का प्रपंचों का त्याग करो, योग में परायण हो, तब कुंभक लगाना है। आसन वगैरह कर सकते हैं, प्राणायाम में केवल पूरक रेचक कर सकते हैं, कुंभक नहीं करना है उनको। कुंभक में बड़े नियम, कुंभक के लिए 1 वर्ष कम से कम वहनी स्त्री पति सेवनम आदो वर्जन मात्र, स्त्री पुरुष को परस्पर मिलना, वहनी अग्नि का सेवन, वहनी माने अग्नि, स्त्री से तात्पर्य स्त्री पुरुष को परस्पर एक दूसरे से मिलन नहीं होना चाहिए 1 वर्ष कम से कम, वहनी स्त्री पति सेवन, और मार्ग में बहुत चलना, आदो वर्जन मात्र, आरंभ में 1 वर्ष कम से कम, जब तक उसको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल जाती तब तक पूरी तरह वर्जित किया गया है। तो कहते हैं कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। जब एक बार कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी, उसका आपको आनंद मिल जाएगा, तो फिर दोबारा आपको सुख लेने में देर नहीं लगती। लेकिन वो बराबर बनी रहे उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। कुंडली बोधतो भवेत् अनर्गला सुषुम्ना सिद्धिश्च जायते। कुंडली के प्रबोधन से क्या होता है, सुषुम्ना जो है बाधा रहित हो जाती है, अर्गला नहीं रहता उसमें, सिद्धगिनी जैसे लगी रहती है ना दरवाजे, ये अर्गला लगा, अब अनर्गला सिद्धगिनी खुल गई तो कोई भी अंदर आ जा रहा है, बाधा। अब यहाँ हम डोंट डिस्टर्ब वाले में डाल देंगे तो मोबाइल में कॉल आएगी नहीं, और नहीं तो फिर बाधा आती रहेगी, और मन ऐसा है कि उस बाधा से युक्त हो जाता है, बंध जाता है उससे। इसलिए अनर्गला सुषुम्ना, जब सुषुम्ना बाधा रहित हो जाती है और सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगता है, जब प्राण प्रवाहित होता है तो फिर हमको स्थिरता आ जाती है। और प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, देखिए दिया है नीचे, इसमें श्लोक बहुत ज्यादा है, सबको बस केवल समझाने के लिए है। हमारा मन चंचल है, चले बातें चलम चित्तम, चित्त चंचल है ना, महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त चंचल है इसलिए निरोध करना, उसको रोकना। अब क्यों रोके, तो कहते हैं चले बातें चलम चित्तम, चले चलम भवेत्। जब चित्त हमारा निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, छल रहित हो जाएगा। चंचलता में छल बहुत रहता है और निश्चलता में एक स्थिर हो जाता है। बच्चों में चंचलता रहती है, अलग बात है, उनका जो प्लेस है वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन युवावस्था में चित्त चंचल हुआ तो उसमें छल आ जाता है। तब तक, जब तक, कब तक करना है योगाभ्यास, कब तक करना है प्राणायाम का अभ्यास, योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायु निरोधेत। जब तक स्थिरता ना आ जाए मन में तब तक प्राणों का निरोध करते रहिए, उसको रोकने का प्रयास करते रहिए। रोकने का क्रम 2 तरह से है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए रोकने का क्रम है, कैसे, पूरक और रेचक को लंबा करके, जैसे 5 सेकंड में लिया, 10 सेकंड में छोड़ा, फिर से धीरे धीरे बढ़ाइए, 6 लीजिए, 12 छोड़िए, फिर ऐसे बढ़ाते हुए 7, 14, 8, 16, 9, 18, 10, 20 बढ़ गया ना। अब ये 10, 20 आपने किया, फिर यही बढ़ाते जाइए, 11, 22, 12, 24, 13, 26, 14, 28, 15, 30,
15 और 30 कितना हो गया? 30 माने 45 हो गया। 15 सेकंड में लिया, 30 सेकंड में छोड़ा, 45। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते कितना कर देना है उसको? 20 और 40, पूरक और रेचक को 20-40 कर देना है। जब 20 सेकंड में आप लेंगे और 40 सेकंड में छोड़ेंगे, अपने आप रोकना नहीं पड़ेगा, अपने आप थोड़ी देर बाहर रुकेगी, थोड़ी देर भीतर रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि